हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज है मंडे और सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया है। ब्रेकफास्ट के बाद के ही बर्तन है, तो जल्दी जल्दी से मैंने सोचा कि बर्तन धुल देते हैं और बाकी काम है तो सारे काम को जल्दी जल्दी से निपटा कर मुझे कटिंग करने के लिए बैठना है, क्योंकि जो कटिंग है वो आधी हुई है, पूरी नहीं हो पाई है। तो इस वजह से तो जल्दी जल्दी से इस काम को निपटाते हैं, फिर कटिंग करने के लिए भी बैठना है। देखिए फ्रेंड्स, बर्तन मैंने धुल दिए थे। इसके बाद मैंने घर में पूरा झाड़ू लगाया। इसके बाद अब यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ। पोछे में हमारा जो मॉप है, उसका जो स्टिक है वो थोड़ा सा छोटा है इस बार का, तो वो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी और काफ़ी दिन से मैंने कभी पोछा नहीं लगाया था। और आप लोगों ने मुझे ये सब काम करते हुए, जैसे झाड़ू पोछा करते हुए नहीं देखा, तो मुझे लगा कि चलो शेयर कर देते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर ये काम भी हम कर लेते हैं, क्योंकि वीडियोस में कभी नहीं दिखाया है। तो आज सोचा कि शेयर कर देते हैं। और 2 दिन मुझे ये काम करने पड़ेंगे। इसके बाद फिर हमारे जो मुझे हेल्प करते हैं वो आ जाएंगे, तो फिर मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर हमारा जो बाहर का एरिया है, जैसे हमारे स्टेप्स हो गए, घर के बाहर वाले जो टाइल्स हैं, वो मैं इसी मॉप से पोंछ रही हूँ, क्योंकि मैं इसको बाद में धोकर उठा के रखूँगी, ऐसे ही नहीं रखूँगी। बाहर का जब पोंछते हैं तो दूसरा कपड़ा हमारा यूज़ होता है। जब हमारी हाउस हेल्प डेली पोंछते हैं तो वो दूसरे कपड़े से पोंछते हैं, यानी कि हमारे घर में पोछे के लिए 2 कपड़े यूज़ होते हैं, एक अंदर घर के लिए, एक बाहर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी जो भाभी हैं उनके सारे जो भी अबायास थे मैंने कट कर लिए हैं। ये जो है मेजरमेंट के लिए जो दिया था वो है, और बाकी जो भी अबायास थे, 4 अबाया थे, तो वो मैंने कट करके इसी बैग में डाल दिया है। और यहाँ पर देखिए, मेरी जो भाभी की अबाया थे उसमें थोड़े थोड़े से कपड़े बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि कुछ बनाते हैं। ये किसके लिए मैं बना रही हूँ आपको तो पता है, हमारे घर में सबसे छोटी सबसे प्यारी नटखट हमारी मेरी जो भतीजी है, उसके लिए कुछ बनाना था। मुझे बहुत दिन से सोचती थी, और वो भी मुझे फ़ोन में जब भी मैं पूछती हूँ तो बोलती थी, बुआ मेरे लिए ये बनाओ ये बनाओ। तो मैं उसके लिए कुछ रेडी कर रही हूँ। वो वहाँ पर जब जाऊँगी हुबली, तभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि सब लोग वीडियोस देखते हैं तो सब रिवील हो जाएगा। और मैं जो भी बना रही हूँ यहाँ पर, ये सरप्राइज़ रहेगा के लिए, और उसके मम्मी पापा और मेरे पूरे घर वालों के लिए सरप्राइज़ रहेगा कि मैं उसके लिए क्या रेडी कर रही हूँ। वहाँ पर जाने के बाद ही दिखाऊंगी। और यहाँ पर देखिए, मेरा एक ड्रेस आपने शायद देखा होगा, मैंने इसको स्टिच किया था, और अब मैंने इसको इसलिए निकाला है क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस करने थे। सलवार ये प्योर कॉटन का है, तो थोड़ा सा इसकी जो सलवार है वो श्रिंक हो गई है। तो मैं चाहती थी कि इसकी सलवार जो है थोड़ी सी हाइट इसकी बढ़ानी थी, तो मैंने इसके जो भी इलास्टिक वगैरह था वो निकाल कर रख लिया है, ताकि मैं इसको स्टिच करूं। और यहाँ पर ये जो ड्रेस है आपने देखा होगा, इसका जो स्लीव्स है इसमें लेस लगाई थी मैंने, वो मैंने हटा दी है। अब मैं इसकी लेस निकाल कर मेरी जो सलवार है उस पर लगाने वाली हूँ। तो अब मुझे इस के स्लीव्स जो है ना, उसमें से लेस हटाने के लिए थोड़ा सा स्टिचेस को खोलना पड़ा था, तो अब स्टिच लगाना पड़ेगा, तो इस वजह से मैंने इसको बाहर रखा है। साथ में इसको करके निपटा दूंगी, बाकी और काम चलते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो सलवार है ना, आप देख रहे हो, इसमें नीचे से लेस जो लगाई हुई है, तो इसी की मैं बात कर रही थी। तो ये जो लेस है काफ़ी पुरानी है, 30-35 साल पुरानी लेस है, शायद उससे भी ज़्यादा ही होगी। मैं अपने बचपन से देख रही हूँ इस लेस को। और मेरी अम्मी की अलमीरा में एक छोटी सी कढ़ाई होती थी, उस कढ़ाई में अम्मी रोल करके रखती थी। अब जब मैंने कपड़े से सिलना स्टार्ट कर लिया है, मतलब बाहर के जो कपड़े कस्टमर्स के सीती हूँ, तो मेरी अम्मी ने मुझे ये लेस दे दी थी ताकि मैं किसी में भी यूज़ कर लूँ। और बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर ये जो लेस है वो दिखती है। सिलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे लगेगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत पसंद है, अज़मा को भी बहुत पसंद थी, बट इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं उसके कपड़ों में लगा सकूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने सलवार पे लगाई हुई है। तो मैं जो बची हुई स्लीव्स की लेस है वो भी सलवार पे ही लगाने वाली हूँ, रेडी करूँगी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से इस लेस को मैं लगाने वाली हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रात भर कपड़े फ़ैन के नीचे डालने की वजह से आजकल अच्छे से सूख रहे हैं, क्योंकि बारिश हो रही है 2-3 दिन से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे कपड़े सूख चुके थे, तो मैंने उनको निकाल कर घड़ी कर लिया है। जो सूखने वाले उन्हीं को यहाँ पर डाला है, जब ये सूख जाएंगे इनको निकाल लेंगे। तो आज फाइनली जाकर कटिंग पूरी कल कंप्लीट हो गई थी। अभी सुबह में मैंने हमारी जो छुटकी आयशु है उसके लिए कुछ कटिंग की है, उसके लिए कुछ रेडी कर रही हूँ। जब मैं वहाँ पर जाऊँगी तब आप लोगों के साथ भी तभी शेयर करूँगी और मेरी फैमिली के साथ भी तभी शेयर करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये जो चीज़ मैं बनाकर जा रही हूँ, छोटी सी छुटकी हमारे घर की सबसे छोटी सी है, बहुत नटखट है, मेरी सबसे फेवरेट है। तो उसके लिए कुछ कपड़ा उनकी जो अम्मी ने, मतलब जो मेरी छोटी वाली भाभी है, उन्होंने जो अबाया का कपड़ा देकर अम्मी के हाथ से भेजा था, उसमें से कुछ कपड़ा बचा था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आयशु के लिए कुछ स्टिच कर लूँ। तो कटिंग तो मैंने कर दी है, अब बहुत सोचा है कि इंशाल्लाह अच्छा होगा। स्टिचिंग करेंगे तो आज से मैं शुरू कर लूँगी स्टिच। मतलब भाभी के भी हो गए, साथ में जो कपड़ा बचा था उसका मतलब आयशा का भी हो गया है। तो आयशु के पहले मैं स्टिच करूँगी, उसके बाद में भाभी के स्टिच करूँगी। आपा भी देने वाले हैं अपने कपड़े स्टिच करने के लिए। तो अब कल मैंने आपा से कॉल करके बात कर लिया था। आपा जब हुबली गए थे अभी पिछले हफ्ते, तो आते समय आपा ने कपड़े लेकर आए। उन्होंने कहा था कि तुम स्टिच करके देना। तो मैं अब आपा के कपड़े जो हैं वो डेली वेयर के हैं, वो भी स्टिच करने वाली हूँ। तो आपा को मैंने कल बोला था कि फरदीन जब बाहर जाएगा, जब भी जाएगा, उसके हाथ से देकर भेजना, क्योंकि मैं एक बार कटिंग कर रही हूँ तो सारे इकट्ठा कर लूँगी। शायद से फरदीन बिज़ी था, ही देकर भेजा आपा ने। तो देखते हैं वो कब देते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब जब ये कपड़े जो हैं कटिंग कर लिए हैं तो इनको स्टिचिंग करना शुरू कर देते हैं। तो अब आज से मैं स्टिचिंग करना स्टार्ट करूँगी और जल्दी से अभी ब्रेकफास्ट बनाना है। सुबह के बज रहे हैं, आप देख सकते हैं 9:05, सॉरी 9 बजने में 5 मिनट है। तो अभी जिसे मैं ब्रेकफास्ट बना दूँगी। ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा अप्पे का जो आटा है वो बचा हुआ है, तो उसमें मैं थोड़ा सा प्याज टमाटर काट के डाल दूँगी, तो वो टमाटो ऑमलेट बन जाएगा। तो जल्दी से चलिए अब हमारे काम को शुरू करते हैं, और उसके बाद जितना जो हो सकता है वो शेयर करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरा सुबह का रूटीन ख़त्म करके मैं आ चुकी हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो मेरा जो रूटीन था, जैसे पानी वगैरह देना पौधों को, वो हो गया है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर प्याज टमाटर हरी मिर्च और धनिया को कटिंग कर ली है, बारीक फाइन चॉप कर लिया है। ये जो हमारा कटर है ना, इससे मुझे बहुत ही आसान हो जाता है कटिंग करना, चॉपिंग करना। लेकिन हाँ, इतना ही रिस्की है, क्योंकि इसके जो ब्लेड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं। तो जब प्याज हम कटिंग करके निकालते हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है, वरना हाथ में लगने का डर रहता है। तो बस यहाँ पर हमारा अप्पे का बैटर बचा था, तो मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है टमाटो ऑमलेट के लिए। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें तैयार करने के बाद थोड़े से बर्तन थे, तो मैं उनको धो रही हूँ। और जब से काम मैं खुद करने लगी हूँ, यानी कि मंडे से, संडे तो मैं खुद करती हूँ, रोज़ हर संडे मुझे ही करना पड़ता है। लेकिन हाँ, मंडे ट्यूसडे अब मैं करने लगी हूँ, 2 दिन से मुझे करना पड़ रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि जब बर्तन होते हैं, मतलब जैसे अब थोड़ी सी कुकिंग कर ली, जैसे मैंने यहाँ पर अभी ब्रेकफास्ट बना लिया, तो इस तरह से जब बर्तन थोड़े थोड़े से होते हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ कि थोड़े थोड़े से जब जमा हो तभी मैं बर्तनों को धो ले रही हूँ, इकट्ठा नहीं जमा रही हूँ। अगर बहुत ज़्यादा अगर मैं जमाऊँगी तो बहुत बर्तन हो जाते हैं, और इकट्ठा खड़े रहकर धोने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ कि थोड़े थोड़े से जब होते हैं तभी थोड़े थोड़े से मैं उनको ख़त्म कर रही हूँ। अगर ज़्यादा जमाएंगे तो बहुत ज़्यादा देर किचन में खड़े रहना पड़ेगा, तो देखकर मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दूसरे और भी काम होते हैं। इस छोटे से व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नई एनर्जी के साथ, अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।